हेलो बच्चों, और सब क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट टेंस में थे, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए भूलना कठिन हो जाएगा और याद करना बहुत आसान हो जाएगा। भूलना कठिन हो जाएगा जैसे कि बहुत सारे बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ तो अक्सर ये पूछते रहते हैं बच्चे कि सर भूलना कठिन है या भूलना आसान है। भूलना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है बच्चों, और इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ पढ़े उसको भूलना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। जैसे आप अपना नाम पता भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स का नाम भूल सकते हैं, अपना एड्रेस भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। इसलिए भूलना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। किसी अपने अजीज को, अपने दोस्त को, अपने किसी संगी साथी को भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भूलना, और इसलिए भूलना बहुत कठिन हो जाएगा। जब मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो भूलना बहुत कठिन हो जाएगा और याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और करने का मतलब कि दोनों, भूलना और याद करना दोनों आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग थे, प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे, वर्तमान काल में पढ़ रहे थे हम लोग। दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम लोग ये एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये इसी का एक तीसरा पार्ट है जो हम लोग पढ़े थे। 4 पार्ट पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम ही से क्लियर है, प्रेजेंट है, वर्तमान में है, लेकिन यहाँ पर किसी भी काम के होने की बात को परफेक्ट करता है। यानी परफेक्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बहुत परफेक्ट आदमी है यार, क्या परफेक्ट बात बोला है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें या ऐसा कोई एक्शन जिसमें किंतु परंतु या किसी भी तरह के लेकिन की संभावना नहीं हो, यानी वो कंफर्म, मेरी नॉलेज में वो कंफर्म वो काम हो चुका है या हो गया है। कहने का मतलब उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब सवाल ये है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। कोई भी एक्शन, जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, राम आम खा चुका है। कहने का मतलब कि मेरी नॉलेज में ये है कि राम आम खा चुका है। राम अब भी आम थोड़ी देर पहले खा चुका है, खत्म किया है। या राम आम खा लिया है, राम आम खा लिया है। मेरी नॉलेज के हिसाब से परफेक्ट काम हुआ है, परफेक्ट एक्शन हुआ है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे पहचानेंगे इसको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एग्जांपल है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, इसको ट्रांसलेशन इसका होगा। तो इसके पहचान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंत में, सेंटेंस के अंत में चुका है और चुकी है, चुका है चुकिया लगा होता है, या फिर कोई भी एक्शन किया है। अब दोनों को एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। किया है या हुआ है, या हुआ है। अब चुका है चुकिया के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कैसे। राम आम खा चुका है, सरकार साइकिल बांट चुकी है, लड़कियां जा चुकी हैं, बारात पहुंच चुकी है, ठीक है, चुकी है। किया है यानी कोई एक्शन हुआ है, जैसे राम आम खाया है, वह गया है, वह पढ़ा है, वे लोग खाना खाए हैं, मैं पढ़ा हूं, या कोई काम, कोई एक्शन अभी अभी हुआ है। जैसे वह गया है, वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है या पढ़ा है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस, ये सभी उसके लास्ट में ये चारों चीजें आएंगी जो एक्शन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है। कहने का मतलब वैसे एक्शन को हम रखते हैं। कहने का मतलब कि ये एक्शन थोड़ी देर पहले शुरू हुआ और कम ही ड्यूरेशन में ये खत्म हो गया, यानी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, अपने एंडिंग पॉइंट पे आया था ये एक्शन, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान तो समझ गए आप लोग कि चुका है चुकी है लगाओ। अब इसका उदाहरण, जो फेवरेट उदाहरण हम लोगों का था वो था राम आम खाता है, उसी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम आम खा चुका है, राम आम
खा चुका है या फिर खा चुका है या खाया है, खा चुका है या खाया है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस। कहने का मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला असर्टिव सेंटेंस का हम बता चुके हैं कि प्रत्येक टेंस के अंतर्गत आपको प्रेजेंट परफेक्ट जितने भी टेंस है उन सबों के अंतर्गत 6 सेंटेंस आएंगे और 6 सेंटेंस को हम लोग को स्ट्रक्चर के साथ सीखना है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 6 सेंटेंस लिखना चाहूँगा और 6 सेंटेंस लिख के मैं फिर एक बार आप लोगों को रिपीट कर देना चाहता हूँ, आप लोगों के दिमाग में भर देना चाहता हूँ कि ये 6 सेंटेंस आखिर हैं क्या, ताकि आप 6 सेंटेंस को भूलें नहीं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। बंद कर सकती हो। हाँ, तो बच्चों मैं फिर से पिछले क्लास की तरह मैं दोहराना चाहूँगा। यहाँ पे 6 तरह के सेंटेंस आएंगे इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 तरह के सेंटेंस हैं। टोटल 6 सेंटेंस आएंगे, हम जान चुके हैं सब में 6 सेंटेंस आएंगे और इन्हीं सब का स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत तेज़ी से मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा। पहला जो है ये, क्योंकि असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। बहुत बार सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस नाम दिया है। इसको एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस यानी ऐसे क्वेश्चन जो निगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन निगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। और WH क्वेश्चन वाले ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड लगे रहते हैं और ये वर्ड बीच में आते हैं, हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं अक्सर। क्यों, कब, कैसे, ये क्योंकि ये WH से शुरू होते हैं। whom, why, what, वेयर, ये सब वर्ड। और WH निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस यानी वैसे सेंटेंस जो WH तो है लेकिन निगेटिव मीनिंग देते हैं। तो कहने का मतलब कि इन्हीं 6 के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे परफेक्ट टेंस से। पहला का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बाकी को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं। चलिए अब तेज़ी से हम लोग सीखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस है राम खा चुका है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी वाक्य में क्या है, राम आम खा चुका है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है यानी कर्म आया है, उसके बाद वर्ब आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये दिमाग में फिट करने की चीज़ है। बिल्कुल ये आज नई चीज़ शुरू कर रहे हैं इसलिए आंख कान सब खोल के रखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिख लीजिए सब लोग, और ये बहुत ज़रूरी है लिखना। हम बार बार बोल चुके हैं कि स्ट्रक्चर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लिखते समय हिंदी मीडियम वालों को लिखते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की पड़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे यानी राम। अब राम, हैज और हैव ये 2 नई चीज़ें हैं। हैव हैज के यूज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं हैज और हैव का मतलब एक, यहाँ पर पहले जो है के पास के मीनिंग में हम लोग पढ़े थे। जैसे राम के पास गाय है, मोहन के पास घर है, तो राम हैज काऊ, मेरे पास बंगला है, आई है बंगला। तो इस तरह से पढ़े थे हम लोग पोजीशन के कॉन्सेप्ट में। कहने का मतलब किसी चीज़ पे अधिकार बताने के संबंध में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। और याद रखिएगा हैव हैज के बाद सीधे अगर V3 आता है तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश का सेंटेंस है हिंदी में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं और हैव हैज के बाद V3 लिया है, सीधे V3 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और चुका है, चुकी है में मीनिंग देगा, मीनिंग उसका। तो राम, क्योंकि राम और हैव हैज का यूज कहाँ होता है ये जान लीजिए, बहुत ही आसान है। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा। ही, सी, इट, इन सबों के साथ जो है हैज का प्रयोग होगा। और बाकी यू, दे, वी, इन सबों के साथ हैव का प्रयोग होगा जो प्लूरल के रूप में आप यूज करते हैं। हालांकि यू भी है उसमें,
ठीक है, आई भी है। ये सब जो है ये बिल्कुल ही जो पुल्ल की तरह जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो राम जो है एक सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ हैज का प्रयोग होगा। राम हैज। अब भी3 बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को कि V1 V2 V3 पहले ही बता चुके हैं। और ये तो क्लास, अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो क्लास 1 2 3 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम के हैं, किसी और बोर्ड से, यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड से हैं, तो वहाँ पर क्लास 6 से या क्लास 5 क्लास 6 से ये चीज़ें पढ़ाई जाए शुरू करते हैं। V1 V2 V3 V1 V2 V3 का फॉर्म आप जानते ही हैं। तो ईट का V3 होता है ईटेन, जैसा कि जानते हैं ईट एट ईटेन, तो V3 लगाएंगे। हैज के बाद सीधे V3 लिया है मैंगो, राम हैज ईटेन मैंगो। यही चीज़ मैं दिमाग में आपको बताना चाहूँगा, आपके दिमाग में मैं बिल्कुल फिट करना चाहूँगा एक चीज़ कि अगर हैज हैव के बाद V3 है तो वो मीनिंग चुकी है सेंटेंस देगा। चलिए अब इसका निगेटिव देखते हैं। ये तो पहला स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए होंगे, इसका निगेटिव देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस देख लिए, अब निगेटिव सेंटेंस देखिए। राम नहीं खा चुका है, तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो है नॉट का प्रयोग हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर क्लियर है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बिल्कुल बीच में बस हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। राम हैज नॉट, राम हैज का प्रयोग किया क्योंकि नाम सिंगुलर है, नॉट ईटेन मैंगो। राम आम नहीं खा चुका है, राम आम नहीं खा चुका है, यानी या राम आम नहीं खाया है, चुका है या खाया है, किया है का मीनिंग देगा, ठीक है। ये निगेटिव है। इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से तेजी से लिखिए, और इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं, असर्टिव का निगेटिव हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम बार बार आप लोगों को बता चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाँ क्वेश्चन शुरू में आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन शुरू में पूछा जाएगा, क्या राम आम खा चुका है, क्या राम आम खा चुका है, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन शुरू में जुड़ जाएगा, क्या राम आम खा चुका है। तो इस अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा सा कि ये क्या क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, बस कुछ नहीं करना है, इसमें जो है हैज को उठा करके बाहर कर देना है, यानी हैज जो है आपको पहले आ जाएगा, हैज पहले आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा V3, उसके बाद आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बच्चों की ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पहले आता है, क्या से शुरू होगा, इसमें हैव हैज का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि राम आम खाता है, इसी सेंटेंस को, सॉरी राम आम खा चुका है सेंटेंस को हम फॉर्म कर रहे हैं, क्या राम आम खा चुका है, तो हैज को पहले लाएंगे, हैज पहले आ गया, है तो इसका सेंटेंस को जब फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हैज राम ईटेन मैंगो, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव की, तो क्या वही रहेगा, क्या राम आम नहीं खा चुका है, यहां पर हो जाएगा क्या राम आम नहीं खा चुका है, क्या राम आम नहीं खा चुका, क्वेश्चन मार्क। अब बस वही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव का प्रयोग हो जाए, बिल्कुल सही समझे। लेकिन औरों की तरह इसमें भी दो स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, दो तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, हैज नॉट राम ईटेन मैंगो। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसमें बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर हमको ये बताइए कि ये नॉट का प्रयोग एग्जैक्ट होगा कहाँ। नॉट का प्रयोग दोनों जगह हो सकता है, हैज के साथ भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। तब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, हैज राम नॉट ईटेन मैंगो। हैज राम नॉट ईटेन मैंगो, क्या राम आम नहीं खा चुका है। बिल्कुल क्लियर है। यानी सिर्फ नोट हट जाने से स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। अब चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम बता चुके हैं कि WH क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन बीच में आता है। तो ये सेंटेंस हमारा जो फेवरेट सेंटेंस था हमारा, तो हो जाएगा राम आम क्यों खा चुका है। यही हमारा सेंटेंस था उस समय, राम आम क्यों खा चुका है, क्वेश्चन मार्क। अब ये बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, बस WH क्वेश्चन वर्ड को इसके आगे लगा देंगे। WH क्वेश्चन वर्ड को यहां पर लगा देंगे और प्लस लिख देंगे, ठीक है। यानी WH क्वेश्चन वर्ड यहां पर हो जाएगा प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन वर्ड। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए बना हुआ है हैज नॉट राम ईटेन मैंगो, बस कुछ नहीं करेंगे। यहां पर हमारा क्यों है, क्वेश्चन क्यों है बीच में, तो क्यों के लिए वाई लगा देंगे। वाई हैज नॉट राम, सॉरी नॉट लगा हुआ है तो नॉट हटा देंगे। वाई हैज राम ईटेन मैंगो, वाई हैज राम ईटेन मैंगो और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई हैज राम ईटेन मैंगो, राम आम क्यों खा चुका है, राम आम क्यों खा चुका है। ये नीचे वाले की जरूरत नहीं है हमको। वाई हैज राम ईटेन मैंगो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बीच में है लेकिन इसको पुट करेंगे WH वर्ड को सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, उसके आगे पुट कर देंगे WH क्वेश्चन को, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसका निगेटिव देखते हैं। तो राम आम क्यों नहीं खा चुका है, ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं लग जाएगा। राम आम नहीं खा चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो है बस वही चक्कर लग जाएगा कि WH हो जाएगा। WH वर्ड के साथ हैव हैज का प्रयोग और प्लस नॉट का प्रयोग। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, लेकिन ध्यान से इसलिए देखेंगे क्योंकि यहां पर दो स्ट्रक्चर बन रहा है। बार बार इसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। WH हैव हैज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, ये तो हैव हैज के साथ नॉट का प्रयोग हो जाएगा और दूसरा जो है WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये दो तरह के स्ट्रक्चर बने, दोनों से हम सेंटेंस बना के देखेंगे एक एक कि एग्जैक्टली जो हमको अच्छा लगेगा
जनरली बच्चों को ये सब्जेक्ट के बाद नॉट याद रहता है और हैव के बाद नॉट याद नहीं रहता है, तो वो भी सही है और वो भी सही है। तो इसको पहले से बनाएंगे, वाई क्यों के लिए वाई, राम सिंगुलर है, हैज नॉट राम ईटेन मैंगो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के जस्ट पहले वाई या डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले के, तो वही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर फिर हैज राम नॉट ईटेन मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा चुका है। बिल्कुल 6 का 6 सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया। और ये डब्ल्यूएच नेगेटिव क्वेश्चन था और 6 का 6। और मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों रोज़ इसको प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करने से सेंटेंस में बार बार एक ही सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं इस पे जो है कुछ एक्सरसाइज में कराऊंगा, प्रेजेंट टेंस पे ही एक्सरसाइज होगा पूरा। प्रेजेंट टेंस, जब प्रेजेंट टेंस अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक और बचा है। अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारा एक्सरसाइज है क्लास रो, और एक्सरसाइज करेंगे, करने का मतलब है कि उसमें तरह तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे जो डिफॉल्ट